Greetings everyone. We are working for inventory valuation on the basis of cost concept. जो आपने cost concept पढ़ा है accounting standards में, that cost of inventories includes all the cost directly associated with bringing the inventories into the place and form of business. So हम cost concept अभी पढ़ रहे हैं कि cost कैसे evaluate होती है. An organization may have raw materials, it may have work in progress, it may have finished products. So जो raw material है उसकी working आपने last example में सीखी थी. Like this is the question which we did last time for valuation of raw materials. This is an example which I gave you last. Now in valuation of inventories we are moving one step ahead. और हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे रॉ मटेरियल के साथ साथ फिनिश्ड प्रोडक्ट के भी. सो आपके क्वेश्चन के दो पार्ट हो सकते हैं जिसमें रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, फिनिश्ड गुड्स भी आ जाएंगी. समटाइम्स योर क्वेश्चन मे हैव ओनली रॉ मटेरियल्स, इट मे हैव ओनली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड बोथ. सो ये प्रैक्टिस के लिए और ये आगे लर्निंग. नाउ ABC मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट यूजिंग रॉ मटेरियल M2. कंपनी परचेज्ड 8,000 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल at a price of 100 rupees per kg. ठीक है. It paid GST of 10 kg for which it will avail tax credit. So अब तक आप सबको ये समझ में आ गया है कि GST will be added in the cost or it will be a part of cost if you do not avail tax credit. अगर आप टैक्स क्रेडिट नहीं देते हो तो फिर ये कॉस्ट का पार्ट होगा, अदरवाइज ये क्रेडिट में जाएगा. एक ही जगह इसको इंक्लूड कर सकते हैं. सिंस इस 10 रुपीज़ के GST के लिए आप टैक्स का क्रेडिट ले रहे हो तो दिस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट इन दिस क्वेश्चन. आपने क्या पे किया है? आपने 100 रुपीज़ पे किया और 10 रुपीज़ का GST पे किया. सो जो कॉस्ट है वो 100 लेंगे, 10 रुपीज़ इसमें ऐड नहीं करेंगे. प्लीज़ रिमेंबर GST अलग से दे रखा है. तो अब हमें सोचना ये है कि शुड इट बी एडिड और नॉट. आप क्रेडिट ले रहे हो, टैक्स क्रेडिट, तो आप इसको ऐड नहीं करोगे. आप टैक्स क्रेडिट नहीं लेते हो तो इसको ऐड करोगे. सी क्वेश्चन में एक स्लाइड सा चेंज भी आपकी वैल्यूज़ को बदल सकता है. सपोज यहाँ इन प्लेस ऑफ राइटिंग कंपनी पेड GST, सपोज इट वॉज रिटन दिस 100 रुपीज़ इंक्लूड GST ऑफ 10 रुपीज़ पेड ऑन विच यू विल अवेल टैक्स क्रेडिट. सो इसका मतलब हो जाता है कि 100 में 10 रुपीज़ ऑलरेडी एडिड है GST का. तो अब हमें ये सोचना होगा कि शुड वी कीप इट एज इट इज़, 100 ही रखें या उसमें से 10 को सेपरेट कर दें. तो अगर आप टैक्स क्रेडिट ले रहे हो तो 10 रुपीज़ आपको इसमें से निकालने पड़ते हैं. ठीक है. सो यू नीड टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली और उसकी लैंग्वेज ध्यान से समझनी है. सो ये कभी भी आपको अकाउंट्स में या किसी भी पेपर में ऐसे नहीं लेके चलना है कि इफ़ GST इज़ गिवन वी विल ऐड इट, इफ दिस इज़ गिवन वी विल सब्ट्रैक्ट इट. नो, प्लीज़ रीड इट, अंडरस्टैंड इट और फिर ये समझो कि हमें इसे क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है या कुछ नहीं करना. सो इस क्वेश्चन में 10 रुपीज़ आप अलग से पे कर रहे हो GST का, बट आप इसको इसमें कुछ नहीं करोगे क्योंकि ये कॉस्ट नहीं है, आप इसका क्रेडिट लेना चाहते हो. देन यू हैव फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग चार्जेस. सो दिस इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ कॉस्ट. देन यू आर गिवन दैट यू हैव फाइनेंस्ड इट बाय टेकिंग बैंक ओवरड्राफ्ट ऑन विच यू पेड इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट इज़ अ फाइनेंशियल चार्ज, दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड. Now normal loss in transit is 3%. So you are purchasing 8,000 kilograms. इसका नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है 3%. का मतलब हो गया इस पे 240 किलोग्राम्स का लॉस आप एक्सपेक्ट करते हो. सो इफ़ यू हैपन टू हैव लॉस विद इन दिस लिमिट तो वो नॉर्मल है. इसके ऊपर अगर आपके स्टॉक का लॉस होता है तो वो एबनॉर्मल है. जैसे दिस प्रॉब्लम वी हैव रिसीव्ड 7,800 किलोग्राम ऑफ रॉ मटीरियल. सो 8,000 में से 7,800 मिल गया, दैट मीन्स आपका लॉस हुआ 200 का, विच इज़ वेरी मच विद इन दिस थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 3%. तो आपका 200 का नॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉस बिल्कुल नहीं है. देन यू मैन्युफैक्चर्ड 1,800 यूनिट्स. ईच यूनिट रिक्वायर्स 4 किलोग्राम ऑफ रॉ मटीरियल. सो आपकी प्रोडक्शन अब 1,800 यूनिट्स की है जिसमें आपका 4 किलोग्राम का रॉ मटीरियल यूज़ हो रहा है पर यूनिट. ऑल राइट. Now calculate cost of raw material consumed, closing balance, normal and abnormal losses. तो अभी ये तो पहला पार्ट है which we have done in the previous examples also. So this we can do very easily. First of all, total quantity purchase लिखते हैं. So we'll simply measure हमारे losses कितने हैं. Although now we know that losses कितने हैं,
बट आपको इसे शो भी करना होगा. सो वी हैव रिसीव्ड 7800, सो वी हैव अ लॉस ऑफ 200 kg. नॉर्मल लॉस अप टू 3%. सो आपका ये जो पूरा लॉस है 200 kg, ये पूरा नॉर्मल मान लेंगे क्योंकि आपका 240 किलोग्राम तक का लॉस नॉर्मल लिखा है. सो अगर आपका लॉस 240 किलोग्राम से ऊपर होता तो वो अब नॉर्मल होता. 240 किलोग्राम के बीच में लॉस नॉर्मल है. सो इस प्रॉब्लम में अब नॉर्मल लॉस आपका नहीं है. लॉस इज वेरी वेल विद इन द लिमिट्स दैट यू हैव गिवन. ओके, सेकेंड थिंग है हमारी क्वांटिटी बैलेंस कितना बचा. सो रॉ मटेरियल क्वांटिटी रिसीव्ड है 7800 किलोग्राम्स. क्वांटिटी यूज्ड इन प्रोडक्शन कितनी है, 1800 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए एट द रेट ऑफ 4 किलोग्राम्स पर यूनिट. 7200 किलोग्राम्स आपका यूज हो गया. सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल 600 kilograms. Now our next part will be, we will be calculating cost of raw material. अब आप raw material की costing करिए, because जो valuation है it is based on quantity into price. क्वांटिटीज हमने मेजर कर ली, लॉस मेजर कर लिया, यूटिलाइजेशन, क्लोजिंग बैलेंस. अब प्राइसिंग की बात आती है. तो प्राइसिंग में क्या है, परचेज प्राइस है हमारा 8000 किलोग्राम्स at the rate of 100, that is 8 lakh. उसके बाद फ्रेट एंड अदर चार्जेस हमारे पास हैं 73,600. सो टोटल कॉस्ट हो गई 8,73,600, बट कितनी की, 7800 किलोग्राम्स की. बिकॉज नॉर्मल लॉस को स्प्रेड कर देते हैं टोटल क्वांटिटी पे, नॉर्मल लॉस को मेजर नहीं करते हैं. सो टोटल कॉस्ट जो है ये हमारी 8000 किलोग्राम की नहीं है, इट इज़ आफ्टर अवर नॉर्मल लॉस. तो 7800 किलोग्राम की ये कॉस्ट पड़ी. सो कॉस्ट पर किलोग्राम कितनी हो जाएगी, 8,73,600 upon 7,800. So this is coming out to be, just make the calculation. ये हमारी आ गई 112 rupees. Okay, so now we can measure जो कहा गया cost of raw material consumed. कितना यूज़ हुआ आपका, यू यूज्ड 7200 किलोग्राम्स, ये यूज़ किया है ना आपने. तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी एट द रेट ऑफ 112. ऑल राइट, सो दिस इज 806,400. देन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्रीज इज 600 किलोग्राम्स. प्राइसिंग हमने कॉस्ट बेसिस पे 112 कैलकुलेट की है. सो इसकी वैल्यू आ गई 67,200. ठीक है. नॉर्मल लॉस इस क्वेश्चन में देखो, नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस कहाँ है, बट नॉर्मल लॉस के लिए हम क्या लिखते हैं, नॉर्मल लॉस इज नॉट वैल्यूड बट इट इज स्प्रेड ओवर द एंटायर क्वांटिटी. अब नॉर्मल लॉस इज नॉट देयर. सो यहाँ तक का जो हमारा क्वेश्चन था ये वही है जो अब तक हमने किया है कि वी आर मेजरिंग द raw materials, we are measuring their cost and then we are valuing them. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट. आप इसको यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन में, एंड प्रोडक्शन में 4 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है फॉर ईच यूनिट. फर्दर अदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन एज लेबर कॉस्ट 75 रुपीज़ पर यूनिट. डायरेक्ट ओवरहेड्स इतने हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 1,56,000, बट ये 10,000 यूनिट्स के लिए हैं. ठीक है. देन यू सोल्ड सम यूनिट्स. तो कॉस्ट में क्या क्या आ जाते हैं. सो नेक्स्ट कंपोनेंट विल बी कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. अब फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में हम डायरेक्टली पर यूनिट कॉस्ट लिख सकते हैं. जैसे रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल आपका 4 kg यूज़ हो रहा है और 1 kg की कॉस्ट है 112. सो 448 हो गई रॉ मटेरियल की कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, it is given 75 rupees per unit. Then direct overheads
डायरेक्ट ओवरहेड्स आर गिवन 1,17,000, बट ये कितनों पे हैं, जब आपने 1700 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, ठीक है ना। सो इसकी कैलकुलेशन कर ली, 65 रुपीज़ पर यूनिट। फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं आपके, देखो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 1,56,000 के 10,000 यूनिट्स पर। सो ये आ गया 15.6। सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट हो गई 603.6। तो एक तरफ हमने कॉस्ट पर यूनिट वैल्यू की, अब यूनिट्स को मेजर कर लो, ठीक है ना। सो यू हैड यूनिट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड, कितने यूनिट प्रोड्यूस किए थे, 1800 यूनिट्स, ठीक है। देन यू सोल्ड 1700 यूनिट्स इस प्राइस पे, तो यूनिट्स की सेल कितने पे हो रही है, 1700 यूनिट्स की। अभी प्राइसिंग पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, बिकॉज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज क्वांटिटी इनटू प्राइस, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिनिश्ड प्रोडक्ट हो, तो एक तरफ क्वांटिटी एक तरफ प्राइस। प्राइसिंग हमें पता चल गई है, तो क्वांटिटी कितनी बच गई, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हमें मिल गया 100 यूनिट्स। सो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आ जाएगा, 100 यूनिट्स एट अ वैल्यूएशन ऑफ 603.6 रुपीज़, सो 60,360। तो इस तरह से हम कॉस्ट मेजर करते हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर, ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, दीज आर बेस्ड ऑन कॉस्टिंग, ठीक है। ये हमने कॉस्टिंग के बेसिस पे लिए हैं, ये कॉस्ट बेस्ड अप्रोच अभी ले रहे हैं। ऑल्दो जो ओवरऑल हमारा इन्वेंट्री है, इट इज़ वैल्यूड ऑन LCM बेसिस, लीस्ट ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों उसमें मैटर करते हैं, और इन्वेंट्रीज उनके लीस्ट पे मेजर की जाती है। सो नेक्स्ट टाइम वील बी अंडरस्टैंडिंग मार्केट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एंड देन we'll determine the value of inventories on the basis of LCM rule, जो कि एक्चुअली में एज पर AS2 अप्लाई करते हैं। बट सिंस कॉस्ट इन्वॉल्व लॉट मैनी कैलकुलेशंस, कॉस्ट में थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं, इसलिए हमने कॉस्ट अलग से समझा है। नेक्स्ट टाइम LCM रूल आ जाएगा। सो आई होप इट इज़ क्लियर। यू कैन प्रैक्टिस अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग। थैंक यू।